ज्ञानवापी मस्जिद मां श्रृंगार गौरी मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णन विश्वेश की अदालत में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस पूरी की। दलीलें दी गई कि ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि 1991 में लागू होता है, मतलब 1947 के बाद धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके चलते हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष ने अपनी बहस शुरू की और कहा कि नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती, हमारा मुकदमा सुनवाई योग्य है। ज्ञानव्यापी प्रकरण वर्शिप ऑफ एक्ट लागू नहीं होता। दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने अगली सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। आपको बता दें कि इससे पहले 4 जुलाई को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 51 बिंदुओं पर दलीलें रखी थी। आज विपक्षी द्वारा यानी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा राम जन्मभूमि का जजमेंट, वक्फ बोर्ड एक्ट और फिर वर्शिप एक्ट पर बहस पूरी कर ली गई है और हमारे जो 7-11 पर भी उन्होंने बहस पूरी कर ली और साथ में उन्होंने ढेर सारे केस ला यानी कि विधिक उद्धरण उन्होंने प्रस्तुत किया विपक्षी द्वारा। उसके बाद हमें उनका क्रमशः हमने जवाब देना आरंभ कर दिया है। अब बहस हिंदू पक्ष के द्वारा की जा रही है। कितनी बिंदुओं पे आज सुनवाई हुई? आज लॉ पॉइंट पे भी आज सुनवाई होनी? संपूर्ण बिंदुओं पर व्यवस्थी द्वारा बहस पूर्ण कर ली गई है और उन्होंने ढेर सारे केसला वगैरह प्रस्तुत किए हैं, तो उसके बाद अब हमारी बारी है और हम क्रमशः उनको जवाब दे रहे हैं। हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक आज हम सबके लिए जितने यहाँ पे हमारे भाई खड़े हैं, सुधीर भाई, सुभाष भाई, जितनी महिलाएं खड़ी हैं, हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज जो हमारे आर्गुमेंट से शुरू हो चुके हैं, हमने अपना पक्ष करीब आधे घंटे तक कोर्ट के सामने रखा है और कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि नमाज पढ़ना से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। मस्जिद होने के लिए या नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद का कैरेक्टर ऑक्यूपाई नहीं कर लेती। हमारी बहस शुरू हो चुकी है और हमने कोर्ट के सामने ये भी बताया कि इतने दिन तक इन्होंने जो बहस की थी ये बियॉन्ड दी प्लीडिंग की थी, इसके लिए इनके पास कोई प्लीडिंग नहीं थी। और जो बात है, मैं बात रखना चाहता हूँ आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कि मैं राखी सिंह का वकील नहीं हूँ और स्टेट गवर्नमेंट का वकील हूँ, इसलिए इस केस में वकील नहीं रह सकता। वो बात का भी आज पटाक्षेप हो चुका है। राज्य सरकार ने जो मुझे एनओसी जारी की थी वो मैंने कोर्ट के सामने रखी है और कोर्ट ने मुझे परमिशन दी कि मैं बाकी 2 और 5 प्लेंटिफ, बाकी 4 प्लेंटिफ की तरफ से अपनी बात कोर्ट के सामने रखूँ। कोर्ट ने हम चारों लोगों को प्राथमिकता दी है हियरिंग पे और अब कोर्ट के सामने हमारी बहस चालू हो चुकी है। मामले को रखा गया, कल बहस विष्णु शंकर जैन कंटिन्यू करेंगे। अगर वो कंक्लूड कर देते हैं तो कल हम उस बहस अपनी बहस हम शुरू करेंगे। विष्णु शंकर जैन की 3 पॉइंट्स पर बहस शुरू होगी। देखिए वो एक ऐसा एक पॉइंट पे लाकर आप देख सकते हैं, काफी पॉइंट को लेकर के आ रहे हैं। जो कंटेंशन अंजुमन इंतजामिया ने क्वेश्चन की थी, रेज की थी कोर्ट के सामने, उनको वो आंसर कर रहे हैं स्टेप। मुस्लिम पक्ष ने क्या दलीलें पेश की आखिरी समय? मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उनको कोर्ट के अध्ययन में लाए, अनुसरण कराने का प्रयास किया उनके द्वारा। उसको लेकर के जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, वक्फ एक्ट को लेकर के, काशी विश्वनाथ एक्ट को लेकर के, सीपीसी को लेकर के काफ़ी प्रोविजन उन्होंने कोर्ट के सामने। सर, काउंटर के तौर पर आप लोगों की शुरुआत आज कैसे हुई? शुरुआत हमारी तरफ से ली गई है। शुरुआत की है वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से। राखी सिंह बाद में करी जाएगी, जज साहब का यह आदेश है। और वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से जो आर्गुमेंट स्टार्ट की गई है वो प्लेस ऑफ वर्शिप की उस पर की गई है। क्या कुछ कहा गया है? बिंदुवत क्या कुछ कहा गया है सर? देखिए बिंदुवत उसमें कहा गया कि प्लेस ऑफ वर्शिप इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें इनको करने के लिए इसका जो रिलीजियस कैरेक्टर उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, उसके बाद कुछ हो सकता है। इस तरह के पॉइंट आए, हमारा स्टैंड उससे अलग होगा। बाकी तारीख टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।